हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड जितिन। एक बारी फिर थोड़ा सा दुख का समय है। ये हमारे प्रिय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस बार का व्लॉग हम धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि के साथ स्टार्ट कर, इसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो भी बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। टार्ज़न कार की स्टार्टिंग से जो जर्नी हुई है, स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी तो कैसी थी, फिर उसके बाद अलग अलग मैकेनिक्स के पास गई। किसी की राय नहीं लेनी चाहिए। मैंने अपने किसी दोस्त की राय ली और लोकल मैकेनिक्स को दी और वर्कशॉप्स में दी, तो उन लोगों ने सिर्फ ना गाड़ी का बेड़ा गर्क किया और दुनिया भर के लोगों ने इसके बारे में अलग अलग सी वीडियो बना के पोस्ट कर दी, जिसके ऊपर मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ऐसी पोस्ट को जो इस गाड़ी को भला बुरा कह रहे हैं और गलत कह रहे हैं, मैं उन पोस्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। उनकी पोस्ट हम लोग आपकी मदद से हटवाएंगे। तो एक ये बात है। तो आप इस वीडियो में देखिए कैसे टार्ज़न गाड़ी की स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग से लेके अब तक लास्ट सरदार जी के जो गैरेज में मैंने दी उसकी जर्नी है। ये कम से कम 5 गैरेज में जा चुकी है दोस्तों। सबसे पहले मैंने इसको चेंबूर साइन में दी, फिर चेंबूर में गई। चेंबूर के बाद एक यहाँ पे थाने में सरदार जी है, उसको दी। एक यहाँ पे वर्षा गैरेज है, उसको दी। एक और गैरेज है, वो भी नहीं कर पाया। फाइनली सरदार जी को दी। सरदार जी के जो पिताजी थे वो देखने आए थे गाड़ी को। हमारे गुरु दरबार में पहले खड़ी हुई थी गाड़ी, तो उन्होंने इसको बनाने की ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश भी करी इसको बनाने की। अनफॉर्चुनेटली सरदार जी के जो फादर थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था बनाना, उनकी डेथ हो गई बीच में। दोस्तों, क्या होता है ना, नॉर्मली वर्कशॉप्स पे जब जो पेंटर लोग होते हैं वो पेंट करते हुए मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपकी भी कोई किसी पेंटर से जान पहचान हो तो उनको बोलो आप जो भी काम करें मास्क लगा के करें, क्योंकि जो अगर मास्क नहीं लगाओगे तो जो भी पेंट उड़ता है ना, उसके जो फ्यूम्स होती हैं वो सांस के ज़रिए लंग्स में चली जाती हैं और वो नुकसान करती हैं, क्योंकि वो केमिकल उड़ रहा होता है। तो उनकी भी लंग्स फेल होने से डेथ हुई, क्योंकि वो लोग अपने गैरेज में काफ़ी लंबे समय तक बग़ैर मास्क के काम कर रहे थे। तो मेरे जितने भी मैकेनिक भाई हैं, जो भी गैरेजेस चला रहे हैं, जो भी पेंटर्स वगैरह हैं, वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि गाड़ी को पेंट करते हुए अच्छी क्वालिटी के मास्क का यूज़ करें। और मेरे ख़्याल से अगर ऐसा करेंगे तो उनकी ज़िंदगी कई साल तो बढ़ ही जाएगी। तो और बस इसी के साथ ये जर्नी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। चलिए एक बारी फिर से धर्मेंद्र जी को याद करते हैं। बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम बहुत बड़ा है और 89 इयर्स की उम्र में वो हमारा साथ छोड़ के चले गए। हर कोई उनका चाहने वाला था, ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं चाहता। हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर, सब चाहने वालों का दिल टूटा। धर्मेंद्र जी जिस तरीके से हमको छोड़ के गए, तो उनकी फ़िल्म का एक गाना याद आता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो उसमें एक लाइन थी, क्यों बेगाने होकर भी वो लगते अपने हैं। तो धर्मेंद्र जी के लिए ऐसा ही हम सभी के दिल में है। वो बेगाने होकर भी अपने लगते हैं। पता नहीं क्यों हम मिले नहीं, हमने देखा नहीं। मुझे बहुत से लोगों से बॉलीवुड टूर्स में रह के मिलने का मौका मिला। बॉलीवुड की मैंने अमिताभ बच्चन जी को भी देखा, मैं गोविंदा जी से पर्सनली मिला हूँ, मैं सुनील शेट्टी जी को भी मिला हूँ, मैंने अनिल कपूर जी को भी देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े शाहरुख खान जी को भी देखा है मैंने। तो धर्मेंद्र जी को कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाया, ना मैं उनको देख पाया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे होते हैं जहन में जिनको हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए, बॉलीवुड के ज़रिए, तो उनसे एक अटैचमेंट हो जाती है और वो अपने ही लगते हैं, जैसे कोई हमारे अपने घर का ही हो। तो धर्मेंद्र जी का जाना भी ऐसा ही लगा हम लोगों को, जैसे कोई अपने घर का ही सदस्य चला गया हो हमारे बीच में से। हमारे लिए तो मैं कह सकता हूँ कि एक बड़े बुज़ुर्ग जैसे हैं हमारे लिए। लेकिन
एक दुख तो है। फैंस हम लोगों के लिए ये दुख की घड़ी है। वो चले गए इस दुनिया से, अब हम कभी उनको नहीं देख पाएंगे, बस उनकी यादें हमारे दिलों में रहेंगी। बट एक अनफॉर्चुनेट सी बात और है जो कि हमारे दिल को और दुखा गई कि उनके परिवार ने उनके अंतिम दर्शन भी नहीं करवाए। कि हम लोगों का कुछ तो हक था धर्मेंद्र जी पे। धर्मेंद्र जी खुद भी नहीं ये पसंद करेंगे, वो आज हम यहाँ बैठे हैं, वो स्वर्ग में बैठे होंगे, तो वो भी देखते होंगे ये इनके परिवार ने हमारे को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कराए। एटलीस्ट एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार, थोड़ा दिल का दर्द कम हो जाता है। एक बारी ना दिल देख ले इंसान तो उसको तसल्ली हो जाती है। तो उन्होंने अपने फैंस को भी देखने का मौका नहीं दिया उनके परिवार ने। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत लिमिटेड लोगों को इन लोगों ने इनवाइट किया, मीडिया भी नहीं उधर इनफैक्ट देख पाया। बहुत जल्दी में इन्होंने कर दिया। प्राइवेसी ठीक है, लेकिन उन्होंने ज़रा भी परवाह नहीं करी फैंस की कि भाई फैंस हैं उनके हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर। एक छोटी सी झलक ही दिखला देते, आप कोई वीडियो ही बना के दे देते तो हम चलो तसल्ली कर लेते कि भाई डायरेक्ट नहीं दर्शन हो पाए तो कम से कम इतना तो हम देख ही लेते। तो दोस्तों, ये इस बार का व्लॉग हम धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि के साथ स्टार्ट करके अब ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगले व्लॉग में हम लोग आपसे कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नया बताएंगे टार्ज़न गाड़ी के बारे में, क्या अपडेट है क्या नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।